बीजेपी शासित त्रिपुरा में फैली सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बोलना अब लोगों को भारी पड़ता जा रहा है। देश में बीजेपी सरकार के राज में लोगों की उठती आवाज को पहले से ही दबाया जाता रहा है और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में, जहां पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर उठते हुए आवाजों को अब शासन और प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब वकीलों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट, फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब वीडियो को आधार बनाकर गंभीर धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया। पुलिस का आरोप है कि ये समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इस संबंध में 68 ट्विटर यूजर्स, 31 फेसबुक यूजर और 2 यूट्यूब अकाउंट्स के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यूएपीए के अलावा आईपीसी की धारा 153A, 153B, 469, 471, 503, 504, 120B जैसी गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई। जबकि सच्चाई क्या है ये सबको पता। ये कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर उठते आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और खासकर तब जब मामला सत्ताधारी भाजपा या उनके शासित राज्यों से जुड़ा हुआ हो। अब वही हाल त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा हिंसा के बाद सोशल मीडिया यूजर्स सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की आलोचना करने लगे। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि त्रिपुरा इज बर्निंग, यानी त्रिपुरा जल रहा है। इस तरह अन्य लोगों ने भी इस घटना की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की टीम इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा पहुंची और जिन जिन लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया उन सब पे मुकदमे दर्ज किए गए। मतलब त्रिपुरा सरकार शर्मनाक तरीके से लोकतांत्रिक आवाजों का दमन करने पर उतारू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, यहां तक कि देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों तक को नहीं बख्शा जा रहा है सच बोलने से। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रहे एहतेशाम हाशमी ने बातचीत के दौरान कहा कि हमें इस तरह से निशाना बनाया जाएगा तो भविष्य में लोगों के हक और न्याय की लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा। हाशमी ने कहा कि एफआईआर के खिलाफ और उनके साथी न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा है कि न्यायालय में सत्य की जीत होगी। वहीं इस मामले पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने मेरे 3 शब्दों को ही आधार बनाकर यूएपीए लगा दिया। पहली बार में इस पर हंसी आती है, दूसरी बार में इस बात पर लज्जा आती है, तीसरी बार सोचने पर गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए क्योंकि ये मुल्क अगर उनका है तो मेरा भी है। मेरे जैसे तमाम पढ़ने लिखने, सोचने और बोलने वालों का भी ये इस मुल्क है, जो इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो इसकी तहजीब, इसकी इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि ये किसी खास समाज को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने खुद के अधिकार, घर परिवार, खेत खलिहानों, पेड़ों, बगीचों, चौराहों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र और मोहब्बत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा। इंसानियत की बात करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा। मुझ पर लगाए निहायत झूठे आरोपों को मैं सहर्ष स्वीकारूंगा। अपने बचाव में ना कोई वकील रखूंगा, ना कोई अपील करूंगा और माफी तो कभी नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से तमाम लोगों ने, जिन पर त्रिपुरा के बीजेपी राज में यूएपीए लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया है, उन सब ने भाजपा सरकार को सीधा सीधा चैलेंज दिया है कि वो ऐसा करने से डरेंगे नहीं, अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। इस मुद्दे को ट्विटर पर, सभी जगह सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा जोर शोर से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।